वैसे तो हर फिर से उसका सर्वे होगा, परंतु महोदय है कि मंत्री महोदय ने एक सर्वेक्षण कराया, एक बार इंजीनियर के साथ एक तरफ चाहिए, कृपया सभी को स्टेज के दाहिने से आइए, सभी को स्टेज के दाहिने से आइए। एक तरफ आपने देखा कि 6 महीने के अंदर उसकी कितनी प्रगति हुई है। मैं अभय जैन साहब से अनुरोध करता हूँ कि कुछ लेकर आए और श्री संजीव जी से कि आप आए और कुछ लेकर स्वागत करें। मैं उसके लिए स्वागत अभिनंदन कराना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से डॉक्टर द्विवेदी जी कृपया आए। हिस्सा बनाया गया है। साथ ही आपको बहुत जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे जिले से, माने अभी जो पीपा पुल हमारे यहाँ सिर्फ चरवाहे विद्यालयों की स्थापना हुआ करती थी, सूत्रधार हमारे सांसद महोदय हैं। मैं एक वार मेमोरियल की स्थापना के लिए पूर्व सैनिक संघ की तरफ से आप अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप स्वागत कर रहे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। बीसी आप एक प्लेट लेकर इधर रहिए, एक प्लेट लेकर बीसी भव्य रूप देने के लिए जहाँ के हम सभी टहलते हैं और घूमने जाते हैं, अभिनंदन करें। इधर आरा पुलिस लाइन में एक बहुत आपने शुरू में ही मुझे सुना होगा कि 1100 गांवों में है, जिनमें से 980 से अधिक गांवों को मंत्री जी ने कोई ना कोई विकास का कार्य किया। विकास तो बिनिया स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के, उसके लिए मैं रविचंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और स्वागत अभिनंदन करें। हुई है। मैं अलग नारायण दास जी से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे श्रम के साथ खड़े व्यक्तित्व को हम स्वागत करना है। उसके लिए गहने खरीदने के लिए, सीमेंट खरीदने के लिए, नए कस्टमर्स, नए बाजार की तैयारी, उद्यमी हम व्यापारी आप साइड हो जाइए महोदय। आप सभी हो गया पाएंगे कि सिर्फ नगर को ही नहीं, अपने इर्द गिर्द 1100 जो गांव है वहां तक मंत्री जी ने विकास के कार्यों को किया है। और सिर्फ किया ही नहीं है, आपको यह प्रिंटेड लिस्ट मिली है जिससे आप मिलान कर सकते हैं कि हमने विकास में कितने आगे, कितनी लंबी लाइन खींची है। महोदय, आप जैसे सांसद को पाकर वास्तव में यह संसदीय क्षेत्र हमारा जिला धन्य है, क्योंकि पीछे इसके लिए हम करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित तमाम साथियों से सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कुमार जितेंद्र साहब से अनुरोध करता हूँ कि मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का जो विकास पुरुष के नाम से हमारे जिले में, हमारे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, वैसे व्यक्तित्व का हम स्वागत अभिनंदन अपने चैम्बर की तरफ से यहाँ करना चाहते हैं। हमारे साथ आज सिर्फ उद्यमी व्यवसायी ही नहीं, सारे प्रोफेशंस से जुड़े लीडिंग पर्सन यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, एडवोकेट्स हो, सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। महोदय, आज की आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अंग वस्त्र देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं अपने
अमूमन हर जगह गड़बड़ है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। हमने 2 लाख करोड़ का योजना स्वीकृत किया और हर राज्य सरकार को पैसा दे करके योजना बनवा करके उनके वितरण व्यवस्था को मजबूत किया। और गांव में अमूमन बिजली रहती थी हमारे जाने के पहले 12 घंटे, आज रहती है 22 घंटे। ये हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। आज शहर में बिजली रहती थी करीब 18 से 20 घंटे और आज इस कार्यक्रम को देखिए, श्री राजकुमार सिंह जी जो हम लोगों के संसद सदस्य हैं, साथ में मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जितना कार्य इन्होंने विकास का किया है भोजपुर ज़िला में, हमको लगता है कि साहब 1952 से लेकर के आज तक में बहुत से लोगों को हम लोगों ने भेजा, लेकिन इतना कार्य तो किसी ने किया ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि श्री राजकुमार सिंह जी के कार्य करने की जो प्रणाली, अगर उस पर आप गौर कीजिए तो आपको लगेगा कि जितना भी विकास हुआ, इस विकास की जानकारी भी पब्लिक से उन्होंने ली और पब्लिक से ले करके साहब अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को साहब शहर के गणमान्य लोगों के साथ बैठ करके, जनरल लोगों के साथ भी बैठ करके प्रोजेक्ट को दिखाया और दिखाने के पश्चात अगर किसी संशोधन की आवश्यकता हुई तो राजकुमार सिंह जी ने उसका संशोधन भी उसमें कर करके और ये जो आप देख रहे हैं विकास, इस सारे विकास को अंजाम दिया। तीसरी बात अगर हम आपसे कहें तो राजकुमार सिंह अपने नाम के अनुरूप इन्होंने समझिए कि साहब पब्लिक के दिल पर राज किया है। राजकुमार सिंह माने राजकुमार जो है, उन्होंने अपने पब्लिक के, जनता के दिल पर आज राज कर रहे हैं। इसलिए जो विकास उन्होंने किया, ये भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या ये ड्यूटी बनता था कि जो विकास किया है उसका जो है विवरण, विस्तृत विवरण हमने जनता को आज प्रस्तुत दिया है। विकास यात्रा कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने मंत्री महोदय के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना के साथ साथ आने वाले दिनों में जब आप जीत कर आएंगे तो भोजपुर क्या मांगता है उसका भी एक रोड मैप हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम लोगों ने आरा नगर के एक विकसित नगर के साथ साथ जितने सैटेलाइट टाउन्स हैं जैसे बिया, पीरो, जगदीशपुर, बढ़हरा, इन सब एरिया को एक टाउनशिप के रूप में डेवलप करने की मांग भी रखी है, जिससे हमारे यहाँ के उद्योग और व्यापार को में बढ़ोतरी हो सके। मतलब ये स्पष्ट है कि उनकी हैट्रिक लगाने की जो तैयारी चल रही है उसमें भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा साथ है। निश्चित रूप से चूंकि 10 वर्षों में आपने इतना कार्य किया है और तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यदि आप लौट कर आते हैं तो आगामी 5 वर्षों में यह विकास यात्रा आगे अनवरत चलती रहेगी।